यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साधन हो सकती है, अविद्या साध्य नहीं हो सकती है। अविद्या के बाद विद्या की भी प्राप्ति आवश्यक है। विद्या क्या है? तो कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है, जो भवबंधन से छुड़ाने में सक्षम हो, उसी का नाम है विद्या। बहुत लोग विद्वान कहला करके, विद्यावान कहला करके भी और मूर्ख रह जाते हैं। पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूढ़ा यह क्रियावान स पंडिता। विद्या पढ़ी करता फिरे औरन को अपमान, तो नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान। काम क्रोध मद लोभ को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। सुकर क्षेत्र में रह करके मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, जितना तक उड़ेल सकते थे श्री नरहरिदास जी बालक को कुछ उड़ेलते रहे, देते रहे, और उसके बाद यह सुन करके, यह सोच करके कि अब उच्चतम शिक्षा के लिए वेद पुराण शास्त्र ज्ञान में पारंगत कराने के लिए इसे अपने मित्र प्रवर श्री शेष सनातन जी के पास लेकर के चले। अब आगे की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। गए पंच गंगा घाट, जहाँ आचार्य प्रेम प्रकाश भो। गए पंच गंगा घाट, जहाँ आचार्य प्रेम प्रकाश भो। श्री स्वामी रामानंद जू को दीर्घ काल निवास भो। श्री स्वामी रामानंद जू को दीर्घ काल निवास भो। तह बसत अब प्राचार्य अति विद्वान विद्यादान रत। तह बसत अब प्राचार्य अति विद्वान विद्यादान रत। प्रिय मित्र नर हरिदास के शुभ ज्ञान अरु विज्ञान रत। प्रिय मित्र नर हरिदास के शुभ ज्ञान अरु विज्ञान रत। श्री शेष सनातन जी के यहाँ पहुँचे। काशीपुरी में पंचगंगा घाट पर, जहाँ दीर्घकाल काल तक पहले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान रह करके जागतिक जीवों का कल्याण करते हुए और श्रीधाम प्राप्त कर चुके थे, और वहीं पर श्री शेष सनातन जी अब विद्या दान कर रहे हैं। वास्तविक अर्थ में विद्या का दान कर रहे हैं। विद्या के नाम पर अविद्या नहीं, विद्या का दान कर रहे हैं। लेकिन उन्हें खेद था कि हम पढ़ाते तो हैं, लोग कहते तो हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसे ग्रहण करने वाला कोई सुपात्र दिखाई नहीं पड़ता। आज श्री शेष सनातन जी से मिलन हुआ और इनके साथ आए हुए इस संस्कारी बालक को देख करके श्री शेष सनातन जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री हरे नमः। बलिहारी विराट। दोनों मित्र आपस में मिले, शिष्य श्री शेष सनातन जी एवं श्री नरहरिदास जी। बहुत दिनों के बाद मिलन हो रहा था। चार मिले, ये सज्जनों का मिलन है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दो नेत्र इनके दो नेत्र उनके। चार मिले 64 खिले, 32 दांत इनके 32 दांत उनके। प्रसन्नता, ये सज्जनों का मिलन है। दुर्जन लोग भी मिलते हैं आपस में। वो कैसे मिलते हैं? बोले कि सज्जन से सज्जन मिले तो करें प्रेम की बात,
और दुर्जन से दुर्जन मिले तो कहे गुस्सा के लात। उधर से एक कुत्ता आ रहा है, इधर से एक कुत्ता जा रहा है, इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, और देखते ही पूछा जाए कि आपकी जेब में से इन्होंने कितना निकाल लिया है? बोले हमारे पास जेब होती ही नहीं है। आपकी कितनी जगह जमीन पर इन्होंने दखल कब्जा करने की नियत की है? बोले हम लोगों के पास जगह जमीन भी नहीं होती है। तो झगड़ा किस बात का? बोले मेरे सामने कैसे आ गया? आज का मानवता खो बैठा है। कोई बैकवर्ड बन करके फॉरवर्ड को विनष्ट कर देना चाहता है, कोई फॉरवर्ड बन करके बैकवर्ड को कुचल देना चाहता है। और इन दोनों में से एक को भी पता नहीं कि फॉरवर्ड बनने में भी और बैकवर्ड बनने में भी भला नहीं है। भला बनना है, भला होना हो, भला चाहते हो तो न बैकवर्ड बनो न फॉरवर्ड बनो, गॉडवर्ड बनो, परमात्मा की ओर। गॉडवर्ड बने परमात्मा की ओर अगर हो गए तो कोई संघर्ष नहीं और कोई कष्ट नहीं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। तो अब आइए सज्जनों का मिलन। चार मिले, दो नेत्र इनके, दो नेत्र उनके। चार मिले तो 64 खिले, 32 दांत इनके, 32 दांत उनके खिल उठे प्रसन्नता के मारे। और 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां इनकी जुट गई, 10 उंगलियां उनकी जुट गई। 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले तो हर से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए इनके खिल उठे, 3.5 करोड़ रोए उनके खिल उठे। ऐसे मिलन हुआ श्री नरहरिदास जी का और श्री शेष सनातन जी का। बालक से भी श्री नरहरिदास जी ने कहा कि वत्स गुरुदेव को प्रणाम करो। बालक ने भी धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। 8 अंगों से प्रणाम। 8 अंग का प्रणाम है। उरसा, शिरसा, दृष्टया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। इसके बाद श्री शेष सनातन जी ने पूछा बालक से, आपका नाम क्या है बालक भगवान? बोले गुरुदेव का दिया हुआ नाम तुलसीदास। शिष्ट वाणी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए श्री शेष सनातन जी। अब दोनों मित्रों में कुछ कहा सुनी होने लग गई। स्त्रिया बिटा नाम एवं साधु वार्ता। जब कामी लोग जुटते हैं ना तो कामिनियों की और काम कला की चर्चा होती है। ऐसे ही संत जन जब जुटते हैं तो साधन साध्य की, जीव ब्रह्म दोनों के बीच के अंतराय और इनके अंतराय को हटाने वाले उपाय और प्राप्तव्य इत्यादि की चर्चा होती है। इन दोनों मित्रों में प्रौढ़ हैं दोनों। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरलीला। कुछ आध्यात्मिक चर्चा हुई। बालक बड़े गौर से देख रहा है इनकी ओर, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा है। अचानक श्री शेष सनातन जी पूछ बैठे, बालक भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? बालक ने कहा कि गुरुदेव अब तक जो चर्चा हुई है, यदि आज्ञा हो तो जो समझ में आया है निवेदन करूं। हाँ वत्स बोलो, अब तक हम लोगों के बीच में क्या चर्चा हुई है? तो बालक ने यही उत्तर दिया, अब तक की चर्चा का सारांश यही है गुरुदेव कि बिगड़ो जीव कुसंगते और बने पाए सत्संग, लहि नारायण गुरु कृपा प्रभु पद प्रीति अभंग। इसकी ईशत व्याख्या और ईश्वर को अंश जीव सतचित आनंद रूप, मायावश होए के स्वरूप ही बिसरि गो, काल कर्म गुण स्वभाव डोरी में बंध्यो आए, निज को देह माने मोह जाल में जकड़ी गो।
काम क्रोध लोभ की कुसंगति में ज्यों ज्यों पर्यो, त्यों त्यों निज प्रभु से दूर डिगर के बिगड़ी गो। बिगड़ी बन जाए पाए नारायण प्रीति यदि, यदि संत गुरु कृपाते सत्संगति में परिगो। बहुत प्रसन्न हुए श्री शेष सनातन जी। हम लोगों की एक एक बात को अच्छी तरह इसने सुना है, गुना है, हृदयंगम किया है और उसको कविताबद्ध सुना रहा है। अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं, किंतु बार बार श्री जनक जी जैसे विश्वामित्र जी के साथ पधारे हुए श्री राम जी की ओर देख रहे थे। कहु नाथ सुंदर दो बाल, कहु नाथ सुंदर दो बाल, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। मुनिनाथ, ये दोनों बालक मुनिकुल तिलक है कि नृपकुल पालक हैं? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपके लिए तो नाम रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब मिथ्या है। बोले अब तक रहा होगा, लेकिन अब इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिम चंद चकोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही ये कौन है। आप भी निपुण पारखी हैं, आप बताइए आपको कैसा लग रहे हैं। बोले कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। तो जैसे श्री जनक जी श्री रघुनंदन की ओर चंद्र चकोर न्याय से देख रहे थे टकटकी लगा करके, इसी तरह से शेष सनातन चकित चित चितवत शिशु की ओर, जैसे प्रेम विभोर हुए चंद्र ही चहे चकोर। और अपने आप प्रसंग बदलकर बोले नर हरिदास सो मित्र कियो उपकार, बालक अनुपम लाय के दियो बड़ो आधार। मैंने आपका क्या उपकार कर दिया? बोले कि अनुपम बालक लाए हैं आप अपने साथ, मुझे एक बहुत बड़ा आधार मिला। क्या आधार, किस तरह का? बोले कि चौथेपन, मेरा चौथापन आ गया है। चौथेपन अंतिम समय रहो बहुत अफसोस, कि सौंपे नहीं सुपात्र को निज विद्या धन कोश। ऐसे तो बहुत विद्यार्थी आए यहाँ से पढ़ करके और जा करके जजमानी में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा इत्यादि कह करके कुछ दान दक्षिणा कमा करके और पेट और परिवार पाल लें। इतने ही को विद्या नहीं कहते। सा विद्या या विमुक्त अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृत मश्नुते। अमृत तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला, तो ये नहीं अभी तक हो पाया। यजमानी करने वाले बहुत लोग मिले विद्यार्थी, लेकिन मेरे विद्याधन कोश को प्राप्त करने वाला, संजोने वाला, विकसित करके अपना भी औरों का भी कल्याण करने वाला अभी तक कोई सुपात्र मिला नहीं था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज इस बालक को देख के
या बालक को निरख के आज बड़ो संतोष, लहे गहे जगहित करे यह सुपात्र शिशु ठोस। ये बात कब हो रही है? जब थोड़ी देर के लिए बालक को किसी बहाने बाहर भेजा गया है। बालक के मुख पर बालक की बड़ाई करना ठीक नहीं था। थोड़ी देर के लिए बालक बाहर गया है और तब ये दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। तब श्री शेष सनातन जी के इस उद्गार को सुन करके बोले कि शेष सनातन के ही लख के परम हुलास, अनुपम अवसर जान के बोले नर हरिदास। बालक इनके चरणों में सौंपने को लाया हूं और ये बालक को चाह रहे हैं। बालक में सुपात्रता दिख रही है और ये स्वयं प्रस्ताव कर रहे हैं। तो श्री नरहरिदास जी ने अनुपम अवसर जान करके सौ बोले, सौंपन हित तव चरण में लायो बाल सुजान, कृपा दृष्टि अब आपकी बने इसे वरदान। आपका आकलन सही है, आपका अनुमान सही है। बालक है उत्तम संस्कारी। कैसा है? बोले अब तक जितने दिनों से मेरे साथ रहा, इतने दिनों में इसके संबंध में जो भी मुझे अनुभूति हुई वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। श्री नरहरिदास जी ने श्री शेष सनातन जी को समझाया। शुद्ध संस्कारी आज्ञाकारी ब्रह्मचारी यह विनती हमारी, इसे सेवा में स्वीकारिए। परहितकारी हृदयहारी अधिकारी, आयो बनिके देहधारी को पार्षद अवतारी। विद्या पढ़ाए पाली पोसी के बढ़ाई आई, ज्ञान और विराग भक्ति भावना संचारिए। विद्या के प्रकाश से अविद्या को विकार हटे, तो नारायण जग के शोक संशय निवारिए। आजकल किसी बात को प्रचारित करने के लिए मीडिया कई तरह के टटोले जाते हैं और उन मीडियाओं के माध्यम से चाहे जगत के लिए हितकर बात हो और चाहे जगत का विनाश करने वाली बात हो, ठोक देते हैं मीडिया पर। मीडिया वाले भाई लोग क्षमा करेंगे। श्री हरे नमः। लेकिन श्री शेष सनातन जी को खेद था कि मैं अपना विद्याधन कोष किसी सुपात्र में निहित नहीं कर सका, किंतु आज यह बालक इनको सुपात्र लगा। तो श्री नरहरिदास जी ने बताया, मीडिया शब्द उन दिनों में नहीं था, लेकिन भाव यही कि यह बालक आपके पास जो सीमित विद्याधन है उसको विकसित करा करके और सारे जगत को देने वाला होगा। खुराक दो तरह की होती है, इन गुरुजनों से सुनने समझने को मिला है। एक शरीर की खुराक और एक आत्मा की खुराक। शरीर की खुराक बंधुओं, चींटी से लेकर के हाथी और देव दानव मानव ब्रह्मा तक को जो जहाँ हैं अपने अपने स्तर पर शरीर की खुराक सबको मिलती है। सूअर कुत्ते भी गंदगी के ढेर पर अपनी खुराक खोज लेते हैं। शरीर की खुराक सबको मिलती है, लेकिन आत्मा की खुराक मानव को मिलती है। मानव में भी मानवता संपन्न मानव को मिला करती है। वो क्या है? बोले कि बिनु पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आत्मा की खुराक कोई ये संजोएगा और सारे विश्व को देगा। कोई भंडारा करना चाहे
पूड़ी कचौड़ी लड्डू हलवा मालपुआ तस्मई अमुक ढमुक कड़ी पकौड़ी जो भी हो, तो बहुत बड़ा भंडार बनावे तो भी कुछ लोगों को जिमाएगा, बहुत लोगों को जिमाएगा। जिमाते जिमाते अंत में बर्तन ठनका देना पड़ेगा, हो गया भैया जो होना था। लेकिन ये जो धन गुरुदेव सौंपना चाहते हैं किसी सुपात्र को, इस संदर्भ में श्री दादू दयाल जी के कृपा पात्र भैया श्री रज्जब जी ने एक दोहे में बहुत बढ़िया बात बताई है। ये खुराक ऐसी है कि सारी सृष्टि को आमंत्रित किया जा सकता है और बेधड़क जिमाया जा सकता है, और यह कोष ज्यों का त्यों बना रहेगा बल्कि बढ़ता रहेगा। करह वाले बाबा ये दुआ कहा करते थे कि शब्द थाल, शब्द रूपी थाल में शब्द थाल भोजन अर्थ, इसका अर्थ उसकी खुराक। शब्द थाल भोजन अर्थ और परसंग घिर तू मिलाए, रज्जब सारी सृष्टि को एहि विधि न्योति जिमाए। रामचरितमानस के माध्यम से शब्द रूपी थाल में अर्थ अमित अति आखर थोरे भर करके सारी सृष्टि को किसी दिन तृप्त कर सकता है यह सुपात्र बालक। ऐसा लग रहा है दोनों को, श्री नरहरिदास जी को भी और श्री शेष सनातन जी को भी। ठीक इसके बाद श्री शेष सनातन जी ने आग्रह किया, बालक तो यहाँ रहेंगे, लेकिन चूंकि आपके साथ रचे पचे हैं, आप इनको यहाँ रख कर चले जाइएगा तो कहीं उदासी न हो, इसलिए आप भी कुछ दिन रह करके यहाँ, बहुत दिनों के बाद मिलना भी हुआ है हमारा आपका, आप भी कुछ दिन यहाँ रह करके, और हमको भी कुछ परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक कुछ दिनों के लिए श्री नरहरिदास जी रह गए, और जब बालक रचपच गया श्री शेष सनातन जी के साथ दोनों का मन मिल गया, इसके बाद श्री नरहरिदास जी तो पुनः वापस लौट करके अपने चित्रकूट वाली कुटिया की ओर पधारे, और बालक शेष सनातन की कृपा, शेष सनातन की कृपा, तुलसी भय विद्वान, चित्रकूट गुरुदर सहित हर्षित किए पयान। हम जहां जहां बैठे हैं हर जगह जल है, बोरिंग करने पर हर जगह जल निकल सकता है, बोरिंग किया जाता है, और जल का स्तर मिल जाने के बाद अब उस नीचे वाले जल को, जल स्रोत को अनवरत निकलता रहे, इसके लिए एक प्रयोग करना पड़ता है। क्या? पहले ऊपर से 2-4 लोटा जल डाल करके एयर टाइट करके, और तब फिर नीचे वाला जल निकलना शुरू हो जाता है और निकलता रहता है। ये तो बात व्यवहार में देखने में आती है। इस तरह से भले श्री राम जी विद्यानिधि हैं, भले श्याम सुंदर विद्यानिधि हैं, यस्य निश्वसितो वेदा, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सारे वेद इनके पेट में भरे, इनके श्वास से प्रकट होते हैं, लेकिन तो भी इनको वही 2-4 लोटा जल की तरह ऊपर से कानों के माध्यम से डालने के बाद भीतर वाली विद्या का स्रोत अब निकलने लग जाएगा। इसके लिए गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, ये मर्यादा है। इसी न्याय से चाहे जितने दिन लगे हों, शेष सनातन की कृपा, तुलसी विद्वान। उन दिनों की स्नातकोत्तर शिक्षा जिस स्तर तक की होती रही हो, गुरुदेव ने पूरी तरह से इनको सौंपी विद्या, और पूर्ण संतोष हुआ। अब मैं जाऊंगा तो मुझे कोई खेद नहीं,
बहुत से लोग उत्तम उत्तम विद्याएं जिनके माध्यम से असंख्य लोगों का कल्याण हो सकता था, लेकिन अपने साथ ही लिए चले गए। और आज भारतवासी अफसोस कर रहे हैं कि हमको विशेषज्ञ होने के लिए विदेशियों के प्रति प्रमुखापेक्षी होना पड़ रहा है। तो इन्हें खेद था कि हमारी विद्या हमारे साथ ही कहीं चली न जाए, लेकिन इस सुपात्र को पाकर के उन्हें भी संतोष हुआ। वो स्वामी तुलसीदास जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, गुरुजी अच्छे ठिकाने पर हमको पहुंचा गए। अब ये काशी वाले गुरुजी शेष सनातन जी आए हैं सो जाएंगे, ये शाश्वत नियम है। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का योगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है एक दिन उसकी तेरी भी होगी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। श्री शेष सनातन जी दिवंगत हुए, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं पर थे। गुरुदेव का संस्कार और दुदैहिक संस्कार संपन्न करा करके, और भी जो आगे के विधि विधान होने चाहिए सब संपन्न करा करके, अब अपने दीक्षा गुरुजी श्री नरहरिदास जी का दर्शन करने की तीव्र लालसा लिए हुए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। चित्रकूट अब करीब था, थोड़ा सा बाकी था, दूरी थोड़ी सी रह गई थी। तब तक मार्ग माही खबर मिली, मार्ग माही खबर मिली कि सदगुरु गए समाय। समाय का मतलब कि गुरुदेव का नित्य लीला में प्रवेश हो गया। पंचभौतिक कलेवर गुरुजी त्याग गए। ये गुरुजी भी शरीर त्याग गए, अंतर्धान लीला कर गए। अब क्या करें? तो चित्रकूट को वहीं से प्रणाम किया। और अब किधर जाएं? चर्चा तो कान में आ चुकी थी चुनिया दासी के द्वारा। बेटे राम बोला, तेरी जन्मभूमि राजापुर है, तेरी मां का नाम हुलसी देवी रहा है, तेरे पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे रहा है, तू मेरे पल्ले तेरी मां के द्वारा सौंपा गया है। इस तरह से बालक को जानकारी तो थी। तो कहावत है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि की ओर ध्यान गया। इतनी दूर आ गए तो इधर जाएंगे तो चित्रकूट पहुंचेंगे, अब थोड़ा इधर हो जाएंगे तो राजापुर, यमुना जी के किनारे राजापुर। अब तो विवाद है बहुत तरह का, कौन राजापुर, किस प्रांत का, किस जिला का। हर जिला के, हर प्रांत के राजापुर वाले दावा करते हैं कि तुलसीदास जी हमारे यहाँ के थे, यहाँ उनकी ये निशानी मिलती है, यहाँ उनकी वो निशानी मिलती है। लेकिन अधिकांश बांदा जिला का राजापुर स्वीकृत है महानुभावों के द्वारा। कोई दूसरे राजापुर के पक्ष वाले बैठे हों तो मुझे क्षमा करेंगे। इस दिशा में मेरा कोई हठ और दुराग्रह नहीं है। गोस्वामी जी सबके, रूस वालों के भी हैं और इंडोनेशिया वालों के भी हैं, तो बांदा जिला वालों के भी हैं और सोरो वालों के भी हैं। ऐसे ये इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम अस्तु। मार्ग माही खबर मिली कि सदगुरु गए समाय, तो चित्रकूट को नमन करी राजापुर गए आए।
भैया ये कौन गाँव है? कहा कि राजापुर। राजापुर है? वही राजापुर है जहाँ ये शरीर पैदा हुआ था। हाँ, राजापुर। यहाँ पंडित आत्माराम दुबे कोई थे? बोले तो राजगुरु थे, उनकी पत्नी तुलसी देवी थी। अच्छा, बस राजापुर ग्राम में पहुंच करके जन्मभूमि समझ करके, मातृभूमि पितृभूमि समझ करके धरती पर साष्टांग लौट करके श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते समय कहा जाता है, तो बालक ने वाणी से क्या कहा प्रणाम करते समय? श्री राजापुर ग्राम को तुलसी करत प्रणाम, ऐसे कह के प्रणाम किए। कई लोग इकट्ठे हो गए इस अजनबी को देख करके। ये कौन है? बड़ा तेजस्वी है। ये कौन है? युवावस्था है। और हमने किसी को इस धरती पर इस तरह से लौटकर प्रणाम करते हुए बस्ती को नहीं देखा था। ये कैसे प्रणाम कर रहा है? निकट आके लोग पूछने लग गए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस धरती को क्या सोचकर प्रणाम कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी ने बताया, श्री राजापुर ग्राम को तुलसी करत प्रणाम, तुलसी देवी मातु मम और पिता आत्मा। आप लोग मेरी बात पर विश्वास करें कि न करें, ये मेरी जन्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि? हम लोग यहाँ पहली बार आपको देख रहे हैं। आपकी जन्मभूमि कैसे? कहा कि जन्मते ही मुझे बाहर भेज दिया गया था। किनके यहाँ आपका जन्म हुआ था? बोले सुनने को मिला है पंडित आत्माराम दुबे के। लोगों को जैसे जैसे सुनते और उत्कंठा बढ़ती, आप आत्माराम दुबे के पुत्र हैं? बोले उनके तो एक ही पुत्र हुआ और 3 दिन तक यहाँ रहा, उसके बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं। बोले वही बालक है। पिता आत्माराम अशुभ निज बालक जाने, पूर्व पाप परिणाम मान मन महु पछताने। जनमत बोलो राम, राम बोला कहलायो, चुनिया के कर माता ने हरिपुर ही पठायो। आज पुनः प्रभु की कृपा पहुंच जन्म के ठाम, श्री राजापुर ग्राम को ये तुलसी करत प्रणाम। कितना हर्ष हुआ लोगों को। अहो मृत इवाय आतो, जैसे कोई बालक मर गया, चिता पर ले जाया गया और उसके बाद फिर घर आ जाए, अरे चिता पर से उठ करके आ गया, बोले कि अभी प्रभु के यहाँ जरूरत नहीं थी, अभी यही प्रभु ने नियुक्त कर रखा है। हर्ष होता है। ऐसे ही बस्ती वालों को बड़ा हर्ष हुआ। आप पंडित आत्माराम दुबे के पुत्र हैं? जी हाँ, मुझको बचपन में यहाँ के लोगों ने राम बोला कहा था, क्योंकि जन्मते ही मेरे मुख से राम शब्द निकला था। मेरे संबंध में लोग कई तरह की कल्पनाएं करते थे, क्योंकि मैं अशुभ अमांगलिक नक्षत्र अभुक्त मूल में पैदा हुआ था। मेरी माँ ने मुझे चुनिया दासी के साथ हरिपुर नामक ग्राम भेज दिया था। चुनिया दासी मुझे 5 वर्ष 5 महीना पोषण दे सकी। उसके बाद बस्ती वाले लोगों ने मुझसे घबराहट व्यक्त की। फिर माता अन्नपूर्णा ने 2 साल तक लगभग पोषण दिया। उसके बाद हमें गुरुदेव प्राप्त हुए श्री नरहरिदास जी, और उनने मुझे दीक्षा दी, उनने मुझे शिक्षा दी और आगे की भी शिक्षा दिलवाई। मैं कुछ दिनों तक काशी में रह करके भी और श्री शेष सनातन जी की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बस्ती वालों को बहुत हर्ष हुआ। कहा कि आइए, और विविध प्रकार का स्वागत सम्मान सत्कार करने को तैयार हुए बस्ती वाले लोग। बोले कि ये सब बाद में, ये सब बाद में। फिर कहा कि पहले उस स्थान पर ले चलिए जहां मेरी करुणामयी माँ और मेरे पिताजी थे। उस जन्मभूमि वाले स्थान, अब तो खड़ा हो चुका था,
कोई था नहीं। जा करके वहाँ इन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद विधिवत तर्पण श्राद्ध कियो मात पिता के हेत। इसके बाद रोक लिए पुरजनन मिली अतिशय प्रेम समेत। वहां से विदा होने को तैयार हुए तो बस्ती वालों ने कहा कि हमारी खोई हुई निधि आज वापस मिली है, इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे, इतनी जल्दी कि आपको जाने नहीं देंगे। फिर से घर की मरम्मत कराई गई बस्ती वालों के द्वारा। श्री हरे नमः। प्रतिभा अद्भुत निरख के जन्म भूमि के लोग, तुलसी को आदर दिए राम कृपा संजोग। राम कथा वाचन लगे बिरम जन्म के ठोर, गौरव लही माने गए जन जन में सिरमोर। जन जन के सहयोग भयो गृह को जीर्णोद्धार, पतझड़ को उजड़ो चमन पुनि बसंत गुलजार। जैसे पतझड़ के दिनों में वृक्ष ठूंठ जैसे लगते हैं, लेकिन बसंत आते आते नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इस तरह से आज ये घर पुनः बसा। उसके बाद आपस में लोग चर्चा करने लग गए, आत्मज आत्मा राम को। ये कौन है? तो बोले आत्मज आत्मा राम को और माहुल सी को लाल, वही राम बोला सखी कैसो कियो कमाल। शिशुपन दीन अनाथ ज्यों घर घर फिरो बेहाल, और अब चमक उठो पुनि समय पर जो गुदड़ी को लाल। ये तो गुदड़ी का लाल निकला। बस्ती वालों ने आग्रह किया, आप हम लोगों को कुछ सुनाइए, जो कुछ अर्जन करके आए हैं उस विद्या में से हम लोगों को जितने का अधिकारी समझे तो कुछ सुनाइए। तो राम कथा बाँचने लगे विरम जन्म के ठोर। कथा बाँच रहे थे एक समय, और कथा में प्रसंग था, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। अनुभूत तथ्य था, कल्पना नहीं थी। सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत होते। करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, आप बीती कह रहे हैं, अनुभूत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रमाण कितने कितने पतितन की पत राखी, पतितन की पत राखी। गणिका गीत अजामिल साखी, गणिका गीत अजामिल साखी। माँ शबरी के बन फल चाखी, माँ शबरी के बन फल चाखी। अगणित ठौर माधुरी भाखी, अगणित ठौर माधुरी भागी। ऐसा प्रेम पारखी, ऐसा प्रेम पारखी, प्यारा परम पुनीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। ऐसा प्रेम पारखी, प्यारा परम पुनीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर
तो किसी लायक होते भी हैं, बोलने लायक, सुनने लायक, चलने लायक, कुछ करने लायक, लेकिन बेचारी अहल्या तो किसी लायक नहीं रह गई थी। साधनहीन दीन निज अघवश शिला भई मुनि नारी। बगल से गुजरते हुए प्रभु को देख नहीं सकती थी क्योंकि आंखें भी पत्थर की हो चुकी थी। और बगल से गुजरते हुए प्रभु को अपनी ओर बुला नहीं सकती थी क्योंकि जिह्वा भी पत्थर की थी। हाथ से झाला दे करके इधर एक मेरे ऊपर भी एक कृपा दृष्टि डालते जाओ, ऐसा नहीं कर सकती थी। एक कदम खिसक नहीं सकती थी। और ऐसे के लिए क्या उपाय है? जो प्रभु की ओर न जा सकता हो उसके लिए भी कोई गली है क्या प्रभु आपके पास? तो प्रभु कहते हैं, किसी प्रेमी का उद्गार है, हे नाथ मुझे वह दिल दे जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। ये किश्ती न सही साहिल की तरफ, किश्ती की साहिल कर दो। इसी न्याय से विभीषण आ सकते थे प्रभु की ओर, जयंत पुनः लौट करके आ सकता था प्रभु की ओर, लेकिन अहल्या तो किसी लायक नहीं रह गई है। लेकिन कहा कि अहल्या तू मेरी ओर नहीं आ सकती, ले मैं तेरी ओर आ रहा हूं। तू मुझे नहीं देख सकती है, ले मैं तेरी ओर देख रहा हूं। तू मेरे संबंध में यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकती है, तो ले मैं तेरे संबंध में जिज्ञासा कर रहा हूं। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन को उत्कंठा बड़ी। कहिए मुनिनाथ कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। किसको गरज थी जो इस अभागिन की ओर देखता? जब तक ये अहल्या थी, हल्य शब्द का अर्थ है कुरूपता, जिसमें कुरूपता का लेश नहीं हो, सौंदर्य ही सौंदर्य रोम रोम में चिपका हुआ हो, उसका नाम है अहल्या। जब तक अहल्या थी तब तक इसको और इसके सौंदर्य को सम्मान देने के लिए उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका और रंभा से घिरे रहने वाले देवराज इंद्र भी आए इसको सम्मान देने के लिए। लेकिन अब ये बेचारी ऐसी पतिता, परित्यक्ता, प्रस्तरीभूता हो चुकी है, उपेक्षिता हो चुकी है कि इसके पतिदेव ने तो त्यागा सो त्यागा। इसके पुत्र कहलाते हैं श्री शतानंद जी, जनक वंश के कुल पुरोधा। वो भी कम से कम पितृपक्ष में आकर के कहते कि ले माँ तेरे ऊपर एक लोटा जल ढार दूं। कोई पूछने वाला नहीं। अरे और तो और दीपक जलाया गया होता कहीं किसी दिन, तो कम से कम उस जलते हुए दीपक पर उड़ उड़ कर आकर गिरने वाले परवाने तो आते। लेकिन दशा ये थी कि खग मृग जीव जंतु ताना, कीड़े मकोड़े भी पूछने वाले नहीं। लेकिन आज रघुवर ने पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी यह प्रसंग लेकर बस्ती वालों को कथा सुना रहे हैं। प्रभु ने गौतम की तीय तारी, प्रभु ने गौतम की तीय तारी। किन्हीं केवटों से यारी, किन्हीं केवटों से यारी। बानर भालू
सदा बनचारी। बानर भालु सखा बनचारी, बानर भालू सखा बनचारी। बानर भालु सखा बनचारी, सबको सब विधि किए सुखारी। सबको सब विधि किए सुखारी। इतनी जाने माने, इतनी जाने माने और प्रीत की रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। इतनी जाने माने और प्रीत की रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। आज बहुत से पिता मेरे सामने आ चुके हैं। महाराज जी, अपने जीवन काल में अपने भविष्य के लिए अपने हाथों से जलदान पिंडदान किया जा सकता है क्या? क्यों भाई, बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक ब्रिगेडियर है, एक इंजीनियर है और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, मिनिस्टर है, जो भी। तो 4 पुत्रों के रहते हुए अपने हाथ से अपने लिए जलदान पिंडदान का विधान करने की बात क्यों मन में आ रही है? कहा कि हमारी जिंदगी अपने अपने रंग में है सब। अपनी जिंदगी में मुझे एक लोटा कोई पानी देना पसंद नहीं करता, तो मरने के बाद क्या आशा करूं कि वे मुझे जलदान और पिंडदान करेंगे। ये वर्तमान की स्थिति। और प्रभु ने पिता तुल्य खग पक्षी गिद्ध जटायु, प्रभु ने पिता तुल्य खग चिन्हा, प्रभु ने पिता तुल्य खग चिन्हा, निज कर श्राद्ध गिद्ध का कीन्हा, निज कर श्राद्ध गिद्ध का चिन्हा, कृत आभार शीश धर लीना, कृत आभार शीश धर लीना, अपना रूप चतुर्भुज दीना, अपना रूप चतुर्भुज दीना। किसी के कृत को इतना राखे अपने चित कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। किसी के कृत को इतना राखे अपने चित कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा मिली कोई ना। ये अतीत का इतिहास है। इन पर अगर किसी को अविश्वास हो तो क्या वर्तमान में भी जगदीश किसी अनाथ को, अनाश्रित को निभाने वाले साबित हुए हैं? कहा कि आपका राम भोला है आपके सामने, प्रमाण है राम भोला। जिसका कोई ना पुछवैया, जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक राम रखवैया, उसका एक राम रखवैया, बन के केवट चतुर खेवैया, बन के केवट चतुर खेवैया, झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया। ऐसा दीन दुखी जन का, ऐसा दीन दुखी जन का निस्वार्थ हित कोई ना, तुमसे बढ़ करके निभावे जग में प्रीत कोई ना। ऐसा दीन दुखी जन का निस्वार्थ हित कोई ना, तुमसे बढ़ करके निभावे सच्चा प्रीत कोई ना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहाँ भटक रहे हो यार? जो जग माया में भर माया, जो जग माया में भर माया, सोनर दर दर ठोकर खाया, सोनर दर दर ठोकर खाया। इसका भी अनुभव कर चुका हूँ बचपन में। कहते हैं कि मैं स्वयं प्रमाण हूँ। जो जग माया में भर माया, जो जग माया में भर माया, सोनर दर दर ठोकर खाया, सोनर दर दर ठोकर खाया, सोनर दर दर ठोकर खाया, सोनर दर दर ठोकर खाया। जिसको सदगुरु ने अपनाया, जिसको सदगुरु ने अपनाया, उस पर सतत कृपा की छाया, उस पर सतत कृपा की छाया। प्रभु की चरण शरण में,
प्रभु की चरण शरण में आए रहा भयभीत कोई ना, प्रभु की चरण के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रभु की चरण शरण में आए रहा भयभीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जिसने पर उपकार कमाया, जिसने पर उपकार कमाया, मन से मनमोहन को ध्याया, मन से मनमोहन को ध्याया, रसना राम नाम गुण गाया, रसना राम नाम गुण गाया, उसने सफल बनाए लई काया, उसने सफल बना ले काया। सीताराम नाम कीर्तन, सीताराम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग प्रीत कोई ना। सीताराम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे प्रीत कोई ना। श्यामा श्याम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। बहुत से लोग हार जीत का खेल खेलते फिरते हैं, राजनीतिक स्तर पर भी और घरेलू व्यापारिक स्तर पर भी, लेकिन कहते हैं कि वो हार और वो जीत गया भाई, जीत गया ठेला वाला जीत गया। वो हार जीत किसी काम की नहीं है। अब अपने को सलाह दे रहे हैं, मन अब इधर उधर मत भटके, मन अब इधर उधर मत भटके, नारायण प्रभु गुण में अटके, नारायण प्रभु गुण में अटके, श्यामा श्याम नाम नित रटके, श्यामा श्याम नाम नित रटके, बेड़ा पार लगे बेखटके, बेड़ा पार लगे बेखटके। मन के हार जीत से, मन के हार जीत से अधिक हार और जीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। मन के हार जीत से अधिक हार और जीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर अमीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। ये कथा प्रसंग राजापुर ग्राम में तुलसीदास नामक ये नव आगंतुक हमारे बस्ती की पुरानी निधि और ये कथा सुना रहे थे। उसी समय एक बाहर के आगंतुक श्रोता बैठकर, बस्ती वाले तो झूम रहे ही थे, कहा कि वाह, हमारे नगरी का एक बालक और इतना धनी होकर के आया है, हम लोगों को धनी बना रहा है। उसी समय में एक बाहर के किसी पड़ोस के गांव के थोड़ी दूरी पर के एक सज्जन अपनी सयानी हो गई है जो रत्नावली नाम की कन्या के विवाह के लिए कोई सुयोग्य घर वर की खोज करते हुए आए थे। शायद उनका नाम दीन बंधु पाठक था। वो आ करके स्वर से, साहित्य से, स्वरूप से और जो भी वैभव था, सन्मुख था, बड़े प्रभावित हुए और एक श्रोता से पूछने लग गए, ये जो कथा कह रहे हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं? कि यहीं के हैं। बोले कि अभी इनका विवाह हुआ है कि नहीं? बोले ये सब बात अभी कथा के बीच में मत बोलिए, न ये कहीं भागे जा रहे हैं, न हम बताने वाले लोग कहीं भागे जा रहे हैं।
अभी कथा सुन लीजिए, ये सब व्यवहार की बातें बाद में की जाएंगी। कथा में जय जयकार बोल गई, उसके बाद और लोग चले गए, और वे महोदय जिनने कहा था कि कथा के बाद यूट्यूब चैनल उनसे श्री सब हरे सुन नमः लीजिएगा, को समझ लीजिएगा, लाइक, शेयर, और रुक गए। सब्सक्राइब हाँ, करें। अब कहिए धन्यवाद। क्या आज्ञा है। ऐसी ऐसी जिज्ञासा आपको क्यों हो रही है? तो उन्होंने खुल के बता दिया कि मेरी एक कन्या है, रत्नावली नाम है उसका, और वो भी अच्छी विदुषी है, सुंदरी है, विविध सद्गुण संपन्ना है, और ये अगर अविवाहित हैं तो ये उसके अनुरूप हैं और वो इनके अनुरूप है। जैसे श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी को देखने के बाद कहा था सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में, तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवो रहति वैदेहीम तम चेयमसि तीक्ष्ण। इसी तरह से आज मुझे लग रहा है कि ये अगर अविवाहित हैं और इनका विवाह होना है तो मेरी कन्या रत्नावली इनके योग्य, इनके अनुरूप रहेगी। तो कहा कि बता दिया संक्षेप में कि मातृहीन पितृहीन हो चुके हैं। कहा कि ये बात उतनी महत्व की नहीं, इनकी प्रतिभा जो आज सन्मुख आई है उसको देख करके लगता है कि इनसे मेरी कन्या का संबंध हो। कहा कि तो हम लोग चर्चा करेंगे, और दो चार बस्ती वालों को जुटा लिया और चर्चा होने लगी। द्विज एक कन्यादान रत, द्विज एक कन्यादान हित, इत उत भटकी आयो तहाँ। द्विज एक कन्यादान हित, इत उत भटकी आयो तहाँ। मधिग्राम राजापुर कथा बाचत रहे तुलसी जहाँ। मधिग्राम राजापुर कथा बाचत रहे तुलसी जहाँ। सब विधि सुयोग कुमार लख सुनि विप्र को हुलस्यो हियो। सब विधि सुयोग कुमार लख सुनि विप्र को हुलस्यो हियो। परिणय सुताहित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुताहित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। तुलसी कहत हे विप्रवर मुझको नहीं, तुलसी कहत हे विप्रवर नहीं चाह मुझको ब्याह की। तुलसी कहत है विप्रवर नहीं चाह मुझको ब्याह की। जय क्षमा क्षमता नहीं मुझ में कुटुंब निर्वाह की। जय क्षमा क्षमता नहीं मुझ में कुटुंब निर्वाह की। दीजय सुता कहूँ और घर बर कुल सुजोगी विचार के। दीजय सुता कहूँ और घर पर कुल सुयोग विचार के। मानत नहीं सो द्विज रहो हठ ठानी धरना धारी के। मानत नहीं सो द्विज रहो हठ ठानी धरना धारी के। मिल गाँव के सब लोग तुलसी बहुत समझावन लगे। मिल गाँव के सब लोग तुलसी बहुत समझावन लगे। लख जोर तुलसीदास तब संकोच अति पावन लगे। लखी जोर तुलसीदास तब संकोच अति पावन लगे। शास्त्र का नियम है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। एक आश्रम की अवधि पूरी हो गई
तो दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की विधि है। संभवतया एक आश्रम से निकलने के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश किए बिना 10 महीना से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। शास्त्र की यही विधि है। और विधि है कि पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसकी अवधि पूरी हो गई हो तो गृहस्थाश्रम में, ये दूसरा आश्रम है, गृहस्थाश्रम में समावर्तन संस्कार पूर्वक प्रवेश किया जाए। ताकि अगर उत्कट वैराग्य हो तो, उत्कट वैराग्य हो तब तो विधान है, उसमें अक्रम हो जाता है, क्रम की आवश्यकता नहीं है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस दिन उत्कट